हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एमटीएस एसएससी जो कंडक्ट करवाती है और हवलदार की वैकेंसी 2023 का फॉर्म का जो डेट था वो समाप्त हो चुका है। एडिट का जो डेट है वो 2 और 3 मार्च है, तो कृपया कर आप इसे एडिट कर लें। दोस्तों, हम लोग आज जो देखेंगे सेफ स्कोर वर्सेस स्ट्रेटजी को, कैसा आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए सेफ स्कोर करने के लिए। तो सेफ स्कोर कहाँ तक होगा, कितने क्वेश्चंस अगर आप हिट करते हैं बनाते हैं ताकि आप सेफ जोन में हो। क्योंकि पिछला जो कट ऑफ था उसको भी हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ देखेंगे, पूरा सारा डिटेल्स देखेंगे। सारा डिटेल्स देखने से पहले एक आपसे आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई नई जानकारी जो अपडेट है वो आपको पहले मिल सके। लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले सेफ स्कोर वर्सेस स्ट्रेटेजी क्या है ये बताएंगे। तो सबसे पहले एसएससी एमटीएस हवलदार जो 2023, इसके बारे में कुछ जाने तो एसएससी 3 तरह के वैकेंसीज कंडक्ट करवाती है। एक एमटीएस जो कि मैट्रिक लेवल पे होता है, दूसरा इंटर लेवल पे होता है सीएचएसएल, तीसरा होता है सीजीएल जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो इस तरह की जो वैकेंसीज निकालती है वो एसएससी निकालती है। एमटीएस हर एक साल आता है, नॉन टेक्निकल ये पोस्ट है। इसमें कैसे क्या करना है ताकि आप सिलेक्शन हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल पोस्ट जो इस बार रहा है, पोस्टों की संख्या 12,523 है। आप यहाँ पे देखें टोटल पोस्ट जो है पिछले बार से लगभग 5,000 सीट अधिक है। तो टोटल पोस्ट इस बार 12,523 रहने वाला है। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है लेकिन डेट क्लियर नहीं किया गया है क्योंकि ढेर सारी डेट में लेना जाना है, क्योंकि 1-2 तो स्टूडेंट है नहीं, यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट हैं। लगभग 44 से 46 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं। तो जाहिर सी बात है एक भीड़ है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इतना आसान नहीं है, फिर भी ये अप्रैल मई तक के एग्ज़ाम खींचेगा। अप्रैल में संभावित है तो सेकेंड वीक से ये स्टार्ट अगर होता है एग्ज़ाम तो मई तक जाएगा ये एग्ज़ाम इतने। और इसमें कुछ परसेंटेज मान के चलिए एब्सेंट है, 60% लगभग प्रेजेंट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर आप फाइट की बात करते हैं तो 350 पर सीट यहाँ पे फाइट है। एक सीट पे 350 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। तो आप जो है कैसे, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और एक जॉब आप अपने लिए ले सकें। तो सबसे पहले देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो फुल्ली चेंज है। पिछला बार से इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये एकदम फुल्ली चेंज किया गया है और ये आपके लहजे से कह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक मौका है आपके पास, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इसे आप इजीली क्रैक कर लें। देखिए कैसे, इसमें 2 सेशन में एग्ज़ाम्स लेने हैं। एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स लेना है वो 2 सेशन में एग्ज़ाम्स होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो होगा वो इस बार जो एग्ज़ाम होना है वो 2 सेशन में होना है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 का जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के होंगे, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो सेशन 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहें तो लगभग 40 क्वेश्चंस होंगे। लगभग क्या 40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स 120, यानी कि हर क्वेश्चंस जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, 3 मार्क्स पर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 40 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 आएगा। यानी कि आपके जो मार्क्स होने वाले हैं 120 होने वाले हैं, क्वेश्चंस 40 रहेंगे। टाइम की बात करें तो 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा, पौने एक घंटा आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव इसमें नहीं होंगे आपके लिए, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव नहीं होंगे। सेशन 1 की बात हम कर रहे हैं, सेशन 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें क्वेश्चंस टोटल होंगे 40। टोटल मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स के होंगे। टाइम की बात करें तो 45 मिनट का समय रहेगा इसमें, 45 मिनट। और निगेटिव की बात करें तो निगेटिव नहीं है इसमें। अब बात करें कि
इजीली कैसे है ये हम आपको बताएंगे। तो क्वालिफाई करना है सेशन 1 को, कैसे क्वालिफाई करना है? 2 सेगमेंट है, एक मैथ है और एक रीजनिंग है। मैथ में 20 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन है, यानी कि 20 डिवाइड किया गया है। और 20 इंटू 3 यानी कि 20 इंटू 3 टोटल आता है 60, और इधर भी रीजनिंग भी 60 मार्क्स, यानी कि टोटल 120 मार्क्स में 50-50, यानी कि 60 मार्क्स एंड 60 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए, आपको ढेर सारे मेहनत नहीं करने हैं। सेशन 1 के लिए कोई मेहनत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रीजनिंग और मैथ बनाते ही बनाते हैं। बिहार की बात करें तो मैथ अगर आप 20 क्वेश्चंस में 10 भी सोल्व कर लेते हैं, और रीजनिंग 20 में से 10 भी सोल्व कर लेते हैं, 15 भी सोल्व कर लेते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इतना इजी है सेशन 1। अब देखिए यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाई करना कितना इजी है। 120 क्वेश्चंस में से आपको देखिए क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जनरल में हैं तो 30% आपको लाने होंगे, यानी कि 120 मार्क्स है तो उसका 30% अगर आप निकालते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा? 120 का 30% 36 आता है। 36 मार्क्स आपको लाने होंगे यूआर में है तो। कहने का मतलब है 12 क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो इसमें है नहीं, 12 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं सेशन 2 के लिए। उसी तरह से अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है तो 25% आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये जो सेशन 1 है वो क्वालिफाइंग मार्क नेचर का है। और अगर आप 25% यहाँ पे लाते हैं मार्क्स, तब आप क्वालिफाई करते हैं सेशन 2 के लिए। और अदर्स जैसे कि एससी हुआ, एसटी हुआ, महिला हुआ, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये 20% पे क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि 20 क्वेश्चंस का अगर 40 क्वेश्चंस का अगर आप 20% निकालते हैं तो मात्र 8 क्वेश्चंस आपका सही जाता है, तो आप सेशन 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 यानी कि 5 दूना 10, 25 दूना 50, 25 चौके 100, 10 क्वेश्चंस, आपके 10 क्वेश्चन अगर सही जाते हैं तब आप यहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं। यूआर में अगर आप हैं तो 12 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। क्वेश्चन मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 36 मार्क्स अगर आप आते हैं तो यूआर में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ये है सेशन 1। बेहद इजीली आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अभी तो हम सेशन 1 की बात करें, अब सेशन 2 की बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जा सके। अब सेशन 2 का जब एग्ज़ाम होगा जो कि मेरिट बेस होगा, अब यहाँ से आपको मेहनत करने हैं, क्योंकि यहीं आपका नंबर मिलने वाला है। यहाँ तक तो आप सिर्फ क्वालिफाई किए हैं सेशन 2 के लिए। अब जब सेशन 2 में इन करते हैं, आपका एंट्रेंस हो जाता है, तब आप मेरिट बेस एग्जाम में बैठते हैं। तब यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ 40 क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान से देखें, हम लास्ट में आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। सेशन 1 तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स बेस पे है, ये जो है मेरिट बेस है। मेन जो गेम होगा यहीं से होगा। क्वेश्चन की संख्या अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन होगा, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ भी हर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके मार्क्स होंगे 150। टाइम वही दिया जाएगा 45 मिनट्स, वहाँ भी 45 मिनट्स, यहाँ भी 45 मिनट्स, पौने 1 घंटा का समय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर एफर्ट करते हैं तो जो आप बना सकते हैं उसी में एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव जो है 1/4 है, ठीक है, 1/4 है यहाँ पे निगेटिव आपका। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप सही गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन चले जाएंगे, काटा जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव 1/4 हो जाएगा। और सेशन 2 जो मेरिट बेस है, इसमें क्वेश्चन की संख्या 50 है, मार्क्स 150 हो जाएंगे और टाइम 45 मिनट का होगा। अब देखिए 2 सेगमेंट यहाँ पे है,
दो सेगमेंट है, एक जनरल अवेयरनेस जिसे हम लोग जीए कहते हैं, जीएस भी कह सकते हैं इसको। इंग्लिश दो सेगमेंट है, दोनों में 25-25 क्वेश्चंस होंगे। जीए जिसको हम लोग जीएस जीके भी कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और जी इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हुए, यानी कि 25 क्वेश्चन में 75 मार्क्स और 25 क्वेश्चन में 75 मार्क्स, टोटल आपके 150 अंक हुए। ठीक है, निगेटिव है, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपके कितने अंक कटेंगे, 1/4 अंक कट लिए जाएंगे। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, क्योंकि अब आपको तैयारी करनी है अप्रैल के लिए, मात्र आपके पास 1 से 1.5 महीना का समय है। इसमें आपको करने क्या है, ना मैथ पढ़ना है ना रीजनिंग पढ़ना है। देखिए ध्यान से आप इस चीज को समझ लें कि ना आपको मैथ पढ़ना है ना आपको रीजनिंग पढ़ना है। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि जीए जो है, जनरल अवेयरनेस जो है, लगभग लड़का लोग तैयारी किए हुए रहता है और तैयारी करता ही है। तो अगर आप इसमें कुछ कम समय भी देते हैं और तैयारी पे ज़्यादा समय इंग्लिश पे दे देते हैं तो आपका जो मेरिट बेस होगा वो इंग्लिश बनाएगा, क्योंकि इंग्लिश पक्ष जो होता है अधिकतर स्टूडेंट का कमज़ोर होता है। खासकर बिहार यूपी की अगर बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश जो यहाँ तैयारी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमज़ोर होता है, कमज़ोर पक्ष होता है। तो आप यहाँ मेहनत करें। इंग्लिश अगर आप मजबूत करते हैं तो लड़के लोग यहीं मात खाएंगे और यहीं आप अव्वल बन सकते हैं। तो जीए तो सभी का सही रहेगा, लेकिन इंग्लिश ही आपको मार्क्स दिलाएगा। और इस तरह से आप मात्र 2 विषय का तैयारी करेंगे, सिर्फ जीए और इंग्लिश, तो है ना इजी। बस स्ट्रेटेजी के तहत इसको तैयारी करना है। जीए में कम से कम समय देना है और इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए आपको क्या करने होंगे, सेट मारने होंगे। सेट अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जीए कितना मजबूत है और इंग्लिश कितना मजबूत है। जो पक्ष अगर कमज़ोर है तो उस पर थोड़ा सा समय बढ़ा दें। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे, तो सबसे पहले सेफ स्कोर की बात करें। सेफ स्कोर बात करने से पहले कट ऑफ की बात करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, यहाँ ध्यान दें। तो सेफ स्कोर की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कट ऑफ देख लें प्रीवियस ईयर की, पिछले साल का कैसा रहा कट ऑफ। बिहार यूपी की ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे यूआर की अगर बात करें तो ये 94 के आसपास था, 100 में 94। सोच सकते हैं कितना फाइट है यहाँ पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 92 लगभग, ओबीसी की बात करें तो 94.5 लगभग, एससी की बात करें तो 89.5 लगभग। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्यों इतना हाई गया। फॉर्म फिलअप हुआ था 40 लाख, 40 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। फाइट की बात करें तो एक सीट के लिए लड़का 550 आपस में भिड़े हुए थे, यानी कि जो स्ट्रगल था एक स्टूडेंट का एक सीट के लिए, तो 550 स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे एक सीट पाने के लिए। और पोस्ट था 7301, यानी कि 7300 प्लस। तो पोस्ट बहुत कम थे। फॉर्म फिलअप 40 लाख हुए थे और फाइट 550 पर सीट था। अब इसकी अपेक्षा इसके वर्सेस में अगर आप देखें इस साल, तो फाइट बहुत कम है। 550 फाइट वहाँ था और यहाँ जो फाइट है मात्र 350 पर सीट है। यहाँ देख लें, टोटल फॉर्म फिलअप हुए 44 से 46 लाख के बीच और प्रीवियस ईयर में 40 लाख। देखिए, उसके बाद यहाँ बात करें तो टोटल पोस्ट 12,523 है और यहाँ मात्र 7300 पोस्ट था। फाइट तो होगा इस निसंदेह, लेकिन यहीं पे आप अव्वल बनेंगे, क्योंकि प्रेजेंट जो होंगे, जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपस्थिति हुई तो 60-65% रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी कि अगर 60% तो 24 लाख के आसपास, 24-25 लाख के आसपास स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, अपीयर करेंगे, तो फाइट ये कमेगा। 350 से तो 200 के आसपास आ जाएगा, 250 के आसपास आ जाएगा।
तो आप यहाँ पे बाजी मार सकते हैं। इसलिए तैयारी आपको मात्र 2 सेगमेंट में करना है, एक जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपको तैयारी नहीं करनी है। आप इसके लिए जरूर तैयारी कर लिए होंगे अभी तक, और इससे सिर्फ क्वालिफाई करना है। और मेन गेम जहाँ से आप मेरिट तक जा सकते हैं वो 2 है, एक जीए है और एक इंग्लिश है। अब सेफ स्कोर, कितना सेफ स्कोर के लिए आप तैयारी करेंगे, आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आप तैयारी अच्छा से कर सकें एक स्ट्रेटेजी के तहत, ताकि आप पिछड़ ना सकें। तो यूआर में अगर आप हैं, जनरल से अगर आप हैं, तो कम से कम आप 41 क्वेश्चंस की बात करें, प्लस में जाएं माइनस में नहीं जाएं। अगर आप 41 क्वेश्चंस सेट में मारते हैं, 42, 43, 44, अंडर 50, तो आप सेफ जोन में हैं, सेफ स्कोर है आपका। ओबीसी में अगर आप हैं तो 40 क्वेश्चन प्लस का बात सोचिए, उससे नीचे नहीं। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आप भी 40 क्वेश्चन प्लस सोचिए, नीचे नहीं सोचने का प्रयास कीजिए। अगर एससी में है तो 38 से 39 सोचिए, एसटी में है तो 34 से 35 सोचिए, इससे नीचे नहीं आइए। ये आपका सेफ स्कोर है और इसी के तहत आप तैयारी कीजिए। बेस्ट लक, एग्जाम्स की तैयारी अच्छी से करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नए नए अपडेट आपको पहले मिल सके। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।